डुमरा थाना क्षेत्र के कुमार चौक के पास शुक्रवार की देर रात घर में घुसकर वृद्धा महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। वृद्धा की पहचान रुनीसैदपुर थाना क्षेत्र के मोरसंड निवासी रिटायर्ड लेबर इंस्पेक्टर स्वर्गीय अवध किशोर प्रसाद सिंह की पत्नी भारती सिन्हा के रूप में की गई। वे डुमरा में अपने मकान में लंबे समय से रहती थी और बेटियों की शादी के बाद से घर में अकेले रहती थी। घटना की जानकारी लोगों को तब हुई जब सुबह काम करने के लिए हाउस मेड पहुंची तो घर नहीं खुला तो लोगों को इस घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर एसपी अनिल कुमार, एसडीपीओ सदर रमाकांत उपाध्याय, डुमरा थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद, अपर थानाध्यक्ष राकेश रंजन, एएसआई रामजी यादव व सर्विलांस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। एसपी के निर्देश पर मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम बुलाकर घटनास्थल का फॉरेंसिक जांच कराई गई और इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतका भारती सिन्हा के घर में किराए में रह रहे एक युवक को हिरासत में लिया गया। युवक दरभंगा जिले के सकरपुर थाना के अशोक चौधरी के पुत्र मुकुंद चौधरी है। वह सीतामढ़ी में बचपन बचाओ आंदोलन नामक एनजीओ में कार्यरत है। सूचना पर पहुंची मृतका की बेटी व दामाद ने किसी से दुश्मनी की बात से इनकार किया है। मां की हत्या की खबर सुनकर सदर अस्पताल में कार्यरत मेदिता कुमारी और अर्चना कुमारी अपने पति के साथ रोड नंबर 2 स्थित भारती सिन्हा के घर पहुंची। हत्याकांड में सुराग का पता लगाने मुजफ्फरपुर से पहुंची विधि प्रयोगशाला की टीम ने करीब 2 घंटे तक घर के कोना कोना में जांच कर सैंपल इकट्ठा किया। इस दौरान घर से खून के धब्बों के साफ किए जाने की शंका सही रही। इसी दौरान फॉरेंसिक टीम की जांच में घर के कई कमरे के दरवाजे पर खून के धब्बे मिले। इतना ही नहीं, रेंटर के कमरे के दरवाजे पर भी खून के धब्बे के निशान मिले। आपको बता दें कि मृतका भारती सिन्हा की 6 बेटियां हैं। एक बेटी मेदिता कुमारी सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कार्यरत है, जबकि एक बेटी मुजफ्फरपुर में और तीसरी बेटी बनारस में रहती है, जबकि उनकी 3 बेटियां शादी के बाद से दिल्ली में रहती हैं। अपनी बेटियों की शादी के बाद से भारती सिन्हा कुमार चौक स्थित मकान में अकेले रहती थी। दरअसल पुलिस की जांच में मामला सामने आया कि भारती सिन्हा की हत्या बदमाशों ने काफ़ी सफाई से की। हत्या के बाद बदमाशों ने सुराग मिटाने के हर संभव प्रयास किया। पुलिस के अनुसार घटनास्थल को देखने से लगता था कि हत्यारे की भारती सिन्हा से पहले परिचय था। परिचित होने का लाभ उठाकर ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बदमाश और वृद्धा के बीच हाथापाई या छीना झपटी होने के साक्ष्य भी मिले हैं। घर में भारती सिन्हा का एक दांत टूटकर फर्श पर गिरा हुआ पुलिस को मिला। पुलिस की माने तो बदमाशों ने गला रेत कर हत्या करने के बाद घर में गिरे खून को धोकर मिटाने का प्रयास किया है। खून का धब्बा शव के पास से ही मिला, जबकि गला काटने के बाद जितना खून निकलना चाहिए था उस हिसाब से घर में कहीं खून का धब्बा नहीं मिला है। पुलिस ने एफएसएल की टीम बुलाकर घर के चप्पे चप्पे की जांच कराई। पुलिस ने बताया कि घर के दरवाजे पर खून के धब्बे मिले हैं। सैंपल कलेक्ट कर फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। हालांकि पुलिस को भारती सिन्हा के घर के पीछे खेत में पैर के निशान मिले हैं। पिछले रास्ते से महज कुछ ही दूरी पर काम वाली बाई का घर भी है। हालांकि इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हत्या की कोई ठोस जानकारी नहीं होने से हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस को मशक्कत करना पड़ेगा। जो रहती थी और एक टीनेंट है, किराएदार है। सुबह में जब वो दरवाज़ा नहीं खोली है तो उनकी दाई जो नित्य रोज़ काम करने के लिए आती थी उसके द्वारा सभी को सूचित करके किया गया है। जब अंदर जाने पे देखा गया एक कमरे में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस पर इंजरी का भी गले पे चिन्ह है। और अभी इसमें हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी ही इस चीज़ का हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे और कौन इसमें संलिप्त अपराध करनी है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, धारदार हथियार से हत्या है? अभी हाँ, उनके गले पे इंजरी है, धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ है और बाकी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। खुलासा के लिए इशिका के साथ सीतामढ़ी से चंदन देव की रिपोर्ट।